एक नियम बना लो, ज़्यादा पूजा पाठ करना यदि आपको नहीं आता है, रामायण की 2 चौपाई रोज पढ़ लिया करो और वहाँ पर एक कागज़ का निशान रख दो कि यहाँ तक पढ़ा हो। गीता का एक श्लोक पढ़ लो, अगर संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो कम से कम उसका अर्थ पढ़ लो। अर्थ पढ़ लोगे तो भी अनर्थ से बच जाओगे। कबीर के दोहे 2 पढ़ लो और 1 घंटा रोज प्रवचन सुन लो। डेली प्रवचन सुनना पड़ेगा, क्योंकि मन न जाने कब बिगड़ जाए। ये बड़ा चंचल मन है, हमेशा इसकी निगरानी करना पड़ेगा। मन मारो बांदरो रे, घनी छलांगा मारे। ये बहुत छलांग लगाता है, मन बंदर है। और आज के युग में प्रवचन सुनने की भी बहुत बड़ी सुविधा है। आपके मोबाइल में भी प्रवचन है, यूट्यूब में प्रवचन आता है, और प्रवचन की मेमोरी कार्ड, प्रवचन की पेन ड्राइव, 200 घंटे का प्रवचन भजन यहाँ पुस्तक की दुकान पर मिलता है। यहाँ प्रवचन की ज्ञान की पुस्तकें भी मिलती है, वहाँ से खरीद लो सब। दामाद को भी दे दो 1-1 पीस, बेटी को भी दे दो, मित्रों को भी दे दो, थोड़ा उनका भी सुधार हो जाए। और मोबाइल में यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल में और टीवी में हमारा प्रवचन सुना है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। पूरा हाथ उठाओ, थोड़ा क्यों उठाते? वेरी गुड, नीचे कर लो। करीब 95% महिलाओं ने सुना है और 70% पुरुषों ने सुना है, और जो शेष बची हैं उन्होंने न जाने क्या सुना है। वो क्या सुन रहे हैं कुछ ठिकाना नहीं। सत्संग के शब्द तुम्हारे संस्कार को शुद्ध करते हैं, स्वभाव को सुंदर बनाते हैं। प्रवचन की वाणी आपके आचरण को शुद्ध करती है। चरण आचरण, वचन प्रवचन, ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द है। प्रवचनकार, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, गद्यकार, काव्यकार, मूर्तिकार, ये जिनके जिनके नाम में कार लगा है, ये कार शब्द जिनको प्राप्त हुआ है, ये अगर अपनी जिंदगी का आकार सुधार ले तो ये पूरी दुनिया के आकार को सुधारने की ताकत रखते हैं। अगर प्रवचनकार के जीवन का आकार सही है तो करोड़ों की जिंदगी के आकार को सुधार सकता है। और पत्रकार का भी आकार ठीक हो, चित्रकार का भी आकार ठीक हो, और कथाकार की जिंदगी का आकार ठीक है तो वो बहुत लोगों की जिंदगी के आकार को अपने कथा और प्रवचन के माध्यम से बदल सकता है। पत्रिका और नई दुनिया भास्कर के माध्यम से चेंज कर सकता है। यहाँ पर जितने पत्रकार हैं, शंभू दयाल जी भास्कर और पत्रिका के पत्रकार हैं। कल गुरुमंत्र भी लिया, शंभू दयाल बड़े शिष्य बन गए और आज सब पेपर दिखाया उन्होंने। दूसरा राजू सुमन, तो आज का प्रसंग था भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। भक्ति का प्रथम स्थान है जीवन में और संपत्ति का दूसरा स्थान है। संपत्ति की निंदा नहीं की जा सकती है, धन का भी महत्व है, लेकिन भक्ति का उससे बड़ा महत्व है, क्योंकि भक्ति से शांति मिलती है, भक्ति से मुक्ति मिलती है। धन से केवल सामान मिलता है, मकान मिलता है, गाड़ी साड़ी मिलती है, लेकिन सुख शांति नहीं मिलता है।
पर आज ये सवाल खड़ा हो गया कि ये भक्ति कहाँ से मिलती है। चलो भक्ति से शांति मिलती, सुख मिलता है, पर भक्ति कहाँ से मिलती है? और भक्ति कौन कर सकता है? क्या स्त्री के लिए ही भक्ति है, पुरुष के लिए नहीं है? ये बूढ़ों के लिए भक्ति है, क्या बच्चों के लिए नहीं है? क्या जवानों को भक्ति नहीं करना चाहिए? भक्ति कोई उम्र की नहीं होती है, भक्ति स्त्री और पुरुष की नहीं होती है, भक्ति बूढ़े और बच्चे की नहीं होती है, भक्ति तो मनुष्य मात्र के लिए होती है और भक्ति सबके जीवन को धन्य करती है। परंतु भक्ति मिलेगी कहाँ से, कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे, पूर्ववासियों को संदेश दिया और कहा कि तुम सब मिलकर भक्ति करो। पूर्ववासियों ने कहा कि भक्ति कहाँ मिलेगी प्रभु? तो राम ने कहा कि भक्ति स्वतंत्र है, सब जगह मिलेगी। सकल गुण खानी और समस्त गुणों की खानी है, तो मिलेगी कहाँ? भक्ति करने से मनुष्य विभिन्न गुणों से खिला हुआ गुलदस्ता बन जाता है। तो मानस की चौपाई कह रही है, गाइए, पता चल जाएगा भक्ति कहाँ से मिलेगी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सरिता छे और सुख की खानी है। जिसको सुख पाना है वो भक्ति में डुबकी लगाए। भक्ति के बिना सुख नहीं मिलेगा। विभीषण के पास में भक्ति है इसलिए उनको सुख है। रावण के पास में गुरु की भक्ति नहीं है इसलिए रावण के पास सुख नहीं है, दुख है। और भक्ति याद रखना, ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में ही भक्ति किया था, प्रहलाद ने बचपन से भक्ति किया था, मीरा ने महलों में भक्ति शुरू किया था, सेबरी ने झोपड़ी में भक्ति किया था। तुम किसी कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में हो लेकिन भक्ति कर सकते हो। भक्ति में गरीबी बाधक नहीं है, अमीरी बाधक नहीं है, और भक्ति में बचपन भी बाधक नहीं है, और भक्ति में बुढ़ापा भी बाधक नहीं है। जब से आपका मन हो जाए तब से भक्ति में डुबकी लगा लो, उसी दिन से जिंदगी सुखद होने लग जाए। समाज में ऐसी विडंबना है, कोई यदि गुरु मंत्र लेने लग जाए, लोग कहते हैं अभी कोई उम्र है गुरु मंत्र लेने की, बूढ़े हो जाना तब ले लेना। लेकिन ऐसा कहने वालों से जरा पूछिए, क्या बूढ़ा होना अनिवार्य है? बिना बूढ़े हुए भी तो लोग मर जाते हैं, और तुम कहते हो बूढ़े हो जाना तब भक्ति करना। यदि बूढ़े नहीं हुए, जवानी में ही मर गई। क्योंकि मृत्यु ना बचपन देखती है, ना जवानी देखती, ना बुढ़ापा देखती, ना गरीब को देखती, ना अमीर को देखती है। मृत्यु तो अपने निश्चित टाइम पर आती है और आपके शरीर को शांत कर देती है। अभी हमारे एक भक्त हैं बड़ौदिया बिंदी में,
भक्त श्री मुरारी लाल मीणा, उनके 2 पुत्र यहाँ पर प्रणाम करने आए, रोने लगे, बोले पिताजी की मृत्यु हो गई गुरुदेव। 11,000 की बिजली से करंट लग गया, सब 1 मिनट में खेल खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। और मैं कल ही सोच रहा था कि सबसे पहले आकर वो यहाँ मिलते हमको यदि होते। कल उनके रिश्तेदार ने बताया कि उनका देहांत हो चुका है 20 नवंबर को। आज बेटों ने बताया कि गुरुदेव हम लोग छोटे छोटे हैं। रोने लगे, बेचारे दुखी हो गए। लेकिन मैं उनके बेटों से भी कहता हूँ, जो भक्ति तुम्हारे पिता में थी, सत्संग में रुचि थी, उस भक्ति के पथ पर चलना दुनिया के कठिन से कठिन दुखों से, द्वंद्वों से, समस्याओं से तुम पार हो जाओगे और अपने पिता की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए गुरुदेव का ध्यान करो। और मैं भी प्रार्थना करता हूँ अपने गुरुदेव से कि मुरारी लाल मीणा जी की दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनकी भक्ति सफल हो। जीवन की शाम किस गली में हो जाए क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। गाइए, सब लोग गाइए। सबकी सांस एक दिन रुकेगी। आज तो पूरी नहीं होगी लेकिन सांस पूरी हो जाएगी। इसलिए जो करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है वो कीजिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंद मती, आत्म हन गति जाय। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ लेही। करुण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। जैसे ट्रेन में बैठने के लिए तुमको प्रयास करना पड़ता है। घर से तैयार होकर जाते हो, स्टेशन पहुंचते हो, टिकट लेते हो, फिर ट्रेन में बैठते हो। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद अगली स्टेशन पर पहुंचने के लिए तुमको नहीं चलना पड़ता है। फिर वो ट्रेन चलती है, तुम तो बैठे रहते हो और तुम बिना प्रयास के अगली स्टेशन पहुंच जाते हो।
ऐसे ही सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए, भक्ति के प्लेटफार्म पर आने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कथा मंडप में पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन सत्संग की ट्रेन में जब तुम बैठ गए, तब ये सत्संग की ट्रेन ही तुमको, याद रखना, भवसागर से पार करती है, आपका उद्धार करती है। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। अति गुरु कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे मार्ग सोई। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है, कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मन, सब गाइए, भाव से गाइए, श्रद्धा से गाइए। पूजा तुम ही देवता हो, तुम ही